अभी एक और भैया जुड़े हैं जो कि अभी आए हैं गाड़ी लेकर। हमको लग रहा है कि आपके यहाँ से सामान लेके जाएंगे। जी जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम अक्षय कुमार पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ से आज जानवर लेके जाएंगे। पहली बार फार्म खोल रहे हैं कि आपका फार्म ऑलरेडी है? नहीं, पहली बार खोल रहे हैं। तो क्या क्या लेके जा रहे हैं आप? 5 मार्जिन हैं और 20 बच्चे हैं। अच्छा, आपको कैसे आइडिया मिला कि हमको पिगरी फार्म में जाना है? कैसे खोलने का मतलब कैसे सुझाव मिला आपको? हम यूट्यूब देखते थे भैया का। अच्छा, यूट्यूब पे आए भैया देखे तो भाई हमको पता तो यहाँ एक दो बार और विजिट किए हैं कि बस ऐसे पहली बार में ही जा रहे हैं? ना विजिट किए हैं। कितनी बार? 5-6 बार आ चुके हैं। 5-6 बार आ चुके हैं। अगर कोई और मान लीजिए आप दोनों को देखकर कोई और किसान भाई खोलना चाहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है हमारे मित्र हमारे भाई उनके चैनल पे, जिसका नाम है दीपक वर्ल्ड ब्लॉग। और आप सभी लोग उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करेगा। और फिर से आप सभी लोग का एक नए बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट में और हमारे साथ है रुस्तम भैया, जिनसे हम पहले इनके बारे में जानेंगे, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्ते। छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। जी, अपने बारे में पहले बताइए मेरे दर्शकों को। मेरा नाम रुस्तम नागवंशी है। जी। मैं जिला मऊ, उत्तर प्रदेश, थाना हल्दरपुर, ग्राम चकबिखारी, पोस्ट थलईपुर। जी। मोबाइल नंबर 91 25 68 44 27, 78 60 80 94 07। मेरे 2 नंबर हैं। सबसे पहले ये बताइए आप कि इस मतलब कितने साल पुराना आपका ये फार्म है? मेरा चलते चलते हम लोग बातें करते हैं। बिल्कुल जी। मेरा फार्म लगभग 4 साल हो गए, 4 साल प्लस में ही जाने वाला है। जी। और आप देख सकते हैं, पहले यहाँ से जो दिख रहा है यहाँ से इधर का ही बना था। जी। जो 2 चैनलों में मेरा वीडियो, 2-3 चैनलों में मेरा आपका भी। अच्छा, तो ये आपको कैसे लगा कि नहीं मुझे ये पिगरी फार्म में ही खोलना चाहिए? और इसके पहले आप क्या करते थे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। मैं इसके पहले मैं दुकान करता था। जी। मैं दुकान करता था, जो 5 मेरी दुकान भी है। जी, किस चीज़ की दुकान थी आपकी? प्लास्टिक वेल्डिंग की और बैग की दुकान है। जी। रिपेयरिंग भी होता है, बैग भी बनता है नया। जी। और मैं उस धंधे लॉकडाउन में, सबको पता है कि परिस्थिति सबकी खराब हो गई जी, थी। जी। क्या पैसे वाला, क्या बिना पैसे वाला, सबकी परिस्थिति गड़बड़ हो गई थी। जी। तो उसमें हम लोग सोचे कि जाए। जी। तो काफ़ी सोचने विचारने के बाद नज़र में आया, यूट्यूब देखे तो सोचे कि पिगरी फार्म ही करते हैं। जी। क्योंकि पिगरी फार्म का ट्रेंड और इसका मतलब सेल बहुत अच्छा है। जी। मीट का भी सेल बहुत बढ़िया है। जी। क्योंकि लोग बकरा अगर 10 किलो का काट दिया, शाम तक इंतज़ार होता है कि कब बिकेगा। जी। अगर 1 क्विंटल का अगर सुअर कट जाता है तो 2 से 3 घंटे में साफ हो जाता है। इतना मतलब कि इसका डिमांड है मार्केट बिल्कुल में? डिमांड है। जी। बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि अभी भी आप, हमारे यहाँ एक मेला लगता है, सोनाडी मेला। जी। जी। वो दर्शक लोग देखे भी होंगे और जानते भी होंगे। वहाँ सिर्फ मतलब लगभग 70% सुअर का ही मेला लगता है। अच्छा, और लोग वहाँ पे खाने लोग वहाँ खाने आते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं। अच्छा, मतलब तो वहाँ लेके बनाना खाना, जी। और बहुत ज़्यादा मतलब हज़ारों सुअर कट जाते हैं उसमें। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप जब खोले थे तो आपके पास इन्वेस्ट करके आप खोले थे? हाँ, पैसे की बात रही तो मैं स्टार्टिंग मेरा मात्र 13,000 से, जो पिछले वीडियो में बताया था, 13,000 से ही स्टार्ट था। कैसे मतलब 13,000 से आप कैसे स्टार्ट कर लिए? क्योंकि देखिए जो लोग सुनेंगे ना वो भी दंग खा जाएंगे कि 13,000 में कैसे हो गया। बिल्कुल, तो वही चीज़ हम जानना चाहेंगे। और लोग भी, अगर वो लोग भी सोच रहे होंगे कि वो बताएं, तो 13,000 में कैसे आप स्टार्ट कर पाएँ? बिल्कुल सही आपने पूछा। 13,000 क्या है, देखिए हमारे पास पहले से मतलब ईंट पड़ा हुआ था। जी। छप्पर डालने के लिए भी व्यवस्था था मेरा। जी। मैं 13,000 का सिर्फ जानवर लाया। जी। मेरे पास सिर्फ देसी जानवर था, ना जानकारी में हम लोग वही उठा लाए। ऐसे जो मतलब जानवर झुग्गी झोपड़ियों में रखते हैं छोटा छोटा, उन लोगों से मैं उन लोगों से पूछे तो वो जानवर बताया, हम लोग 13,000 का एक जानवर उठा लाए। जी। उससे धीरे धीरे काफ़ी नुकसान भी हुआ, लेकिन धैर्य रखे हम लोग। उससे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए। और आज आप देख रहे हैं, आज आपके सामने खुद दिख रहा है। 13,000 में आप क्या लाए थे? मादिन लाए थे या प्रेग्नेंट मादिन लाए थे या फिर बोर लाए थे या क्या लाए थे? प्रेग्नेंट में लाया था। प्रेग्नेंट मैं लाया था तो आप यहाँ बच्चा दी? हमारे यहाँ बच्चा दी। कितनी बच्चा दी? बच्चा हमारे यहाँ 7 दी। 7 में 6 मर गए। ऐसा क्यों मतलब हुआ? जानकारी भी नहीं था उसके बारे में। और बच्चा दी तो इंजेक्शन लगाना वगैरह सब कुछ होता है, तो अब पता चला। उस समय कुछ पता नहीं था। तो
उस समय बच्चे दिए और कुछ दिनों के बाद हमको लग रहा है कि 1-2 महीने जाते जाते 6 बच्चे उसके मर गए। एक बच्चा मैं बेच पाया था। अच्छा, इसका साफ साफ यही मतलब है कि अगर आप पिगरी फार्म खोलना चाहते हैं तो प्रॉपर जानकारी कौन सी परेशानियां आती हैं और कौन कौन सी परेशानियों का सामना आपने किया है, दोनों सवालों का जवाब बताइए। देखिए, परेशानियों का सामना, परेशानी देखिए एक ह्यूमन परेशानी है जी लोगों से। जी, जैसे में एक बड़ा फार्मर छोटे फार्मर को कभी नहीं चाहता है बढ़े, जी जो कि मेरे साथ हो चुका है। जी ये मैं झेल चुका हूँ। कुछ लोगों से बात हुई तो बोले कि मैं विजिट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। मैं नहीं, मेरे साथी कुछ थे, वो रिक्वेस्ट की उनके फार्म को थोड़ा देख लीजिए, उनको फार्म को जाके, ताकि सुधर जाएं वो भी। तो हमको जवाब क्या दिए कि मैं छोटे फार्मरों के पास नहीं जाता हूँ। जी तो मैं चुप्पी साध लिया, मैं कुछ कहा नहीं, जी क्योंकि भाई उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी में जानवर थे और हमारे पास कम थे। जी, तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता था, ज़बरदस्ती किसी के साथ भी नहीं किया जा नहीं सकता किया है। जा सकता है, तो सही बात है। उसके बाद बीच में ना जानकारी हो तो दलालों से मुलाकात होता है। जी माल बेचना हो या खरीदना हो तो किससे मिलेंगे, तो अगर दलाल से मुलाकात हुआ तो वो लूटने की कोशिश करेगा। जी ये ह्यूमन परेशानी, सही जानकारी न देना। जी अच्छे जगह पे आप पहुँचे हुए हैं, उसके बाद वहाँ से अगर ना जानकारी है तो आपको पीछे खींच के लाएंगे लोग, क्योंकि जलन की भावना बहुत ज़्यादा होती है। कैसे हमसे आगे चला गया जी वो हमारे साथ गुजरा है। जी जो मैं जब वीडियो बनाया था कि मैं 13,000 से स्टार्ट किया था, तो बहुत से लोग मेरा मजाक बनाए। जी जो लाखों में बात करते थे वो वीडियो बनाने लगे कि मैं 15,000 से स्टार्ट किया, अच्छा, मैं 15,000 से स्टार्ट कर लिया, मैं ऐसे किया। तो मैं देखिए, मैं पिछले वीडियो में मैं झूठ नहीं बनाया था, जो था अभी वो झोपड़ी दिख रहा है। जी जी दर्शक लोग देखे होंगे, झोपड़ी वाला फार्म मेरा ही, झोपड़ी वाला मैं ही रुस्तम हूँ और झोपड़ी वाला फार्म मेरा ही है। और वही झोपड़ी अभी भी दिख रहा है, उस झोपड़ी में जानवर भी दिख रहे हैं। जी रूम खाली नहीं है, सब सभी रूमों में जानवर हैं, भरे हुए हैं। और अभी आगे का जो इतना बना था, इससे और आगे भी बना है, जी, प्रोग्रेस किए हम लोग, बहुत अच्छे खासे इनकम के साथ हम लोग प्रोग्रेस बताए किए। हैं अभी कि लोग आपका मजाक बनाए, तो कैसा फील हुआ आपको और कैसे उन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए आप आगे बढ़े? देखिए, एक कहावत है ना जी कि जो आदमी गंभीर होता है जी तो अब गंभीरता से ही काम लेता है। जी और हमने गंभीरता की। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं जी और नीचे से ऊपर उठे हैं, तो हम भावनाओं को समझते हैं। जी हम जानते थे हमें नीचा दिखाया जा रहा है, जी लेकिन हम धैर्य रखे और एक ऐसे शख्स से हमारा मुलाकात हो गया जी जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, मनोज सिपाही। जी और मतलब हमारे लिए वो देवता बन के उभरे जी और ऐसी जानकारियाँ दिए, मतलब जो हमको जानकारी थी उससे बिल्कुल परे थी। जी, उस जानकारी को मैं अमल करते हुए उस पर काम किया, आज नतीजा दिख रहा है। जी, नतीजा पहले से बहुत ही बेहतर हो बहुत ही बेहतर है। जी और देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे जानवर कभी सेल करने की बात हो गई जी तो कहते हैं कि हाँ, पहले तुम बयाना दे दो तब मैं फार्म विजिट कराऊंगा तुमको। जी एक आदमी चलो मैं विजिट कराऊंगा, सबको नहीं अंदर जाने दूंगा। लेकिन देखिए, मैं जो भी आता है तो कुछ पाने के लिए आता है, कुछ देखेगा, कुछ समझेगा, तभी फार्म खोलेगा। जी बिल्कुल, अगर नहीं समझेगा तो फार्म क्यों खोलेगा भैया? जी सही क्यों हमारे पास आए जानकारी लेने? मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ। हमारे पास छोटा फार्मर आए, बड़ा फार्मर आए, या छोटा फार्म खोलने के लिए आए या बड़ा पैसा लेके आए फार्म खोलने के लिए, कोई जी किसी के साथ दो बिना नहीं होता है। आराम से आए और फार्म को विजिट करे, जानवर ले न ले वो अलग बात है, उसकी समझ की बात है। जी सही मैं बात कभी किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया ही नहीं हूँ जी और न करूँगा कभी जी कि उसको बुरा लगे। जी जी, वो आए, जानवर देखे, अच्छा ये पसंद आए तो ले, न पसंद आए न ले, उसकी तो मर्जी की बात बताइए, इस टाइम आपके पास कितने जानवर होंगे? है। लगभग हमारे पास 200 प्लस जानवर हैं। 200 प्लस जी। जानवर हैं। तो ये बताइए कि इसमें आप कौन कौन से नस्ल की ब्रीड रखे हैं? फिलहाल तो हमारे पास लार्ज वाइट ही है, पहले से लार्ज वाइट ही था। जी अभी दो बच्चा लाया हूँ जी जो नेपाल से लाया गया है। जी जी, अच्छा, अगर कोई और खोलना चाहे तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको कौन सी ब्रीड पे काम करना चाहिए? तो मैं सजेस्ट करूँगा लार्ज वाइट पे ही, जी क्योंकि देखिए, मैं सर्च के लिए लाया हूँ। जी मैं उस पर जब रिसर्च कर लूँगा कि ये क्या है, उसके बाद लोगों को सलाह दूंगा उसका। जी उससे पहले मैं उसका कोई सलाह नहीं दे सकता हूँ, झूठी जी। सलाह।
किसी को चेपने वाला काम नहीं कर सकते हम, जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास सक्सेस नहीं हुआ तो किसी को चेप दें ऐसा नहीं ये करूँगा। बताइए कि आप चारे में क्या, इनको क्या खिलाते हैं फीड में? देखिए चारे में मैं अपना फीड बनाता हूँ। जी। कितने मतलब कि कितने रुपए लग जाते होंगे एक जानवर को खिलाने में? जानवर एक हमारा मतलब पैदा होके बड़ा होने में एक जानवर का खर्चा खाने का जी। अधिक से अधिक आता है 7 से 8 हज़ार रुपये। 7 से 8 हज़ार। जी। अच्छा, इधर सबका फीड अलग अलग होता है कि सेम होता है? नहीं, अलग अलग होता है। अलग अलग देखिए फैटनर का जो होता है अलग होता है, और जो प्रेग्नेंट मादा होती है उसका अलग ही चारा होता है। और छोटे बच्चों का? छोटे बच्चों को जो फैटनर खिलाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड बनाना पड़ता है, थोड़ा सा तीन का बनाना 3 तरह पड़ता का है। चारा बनाना मान लीजिए अगर दूध छोड़ रहा है और उसको 100 कुंटल करने में 3 तरह के आप उसको में चेंज करते हैं? नहीं, अगर फैटनर के लिए तैयार करूँगा तो 2 तरह का चलेगा। जो बच्चा है तो 1 महीने तक थोड़ा कॉस्टली रहेगा, उसके बाद जो फैटनर का चलता है वही नॉर्मल चारा वही चलेगा। बोर कितने हैं? हमारे पास बोर फिलहाल 3 है। अच्छा, 3 है। जी। सबसे अच्छा रिजल्ट किसका है? रिजल्ट तीनों बोर हमारे सही हैं, क्योंकि देखिए अगर छोटी मादाओं को क्रॉस कराने के जो फर्स्ट टाइमर है उसको छोटा बोर चाहिए, जी। और ये बड़ी मादाओं को क्रॉस कराने के लिए अच्छा, आते समय भी मतलब ध्यान देना पड़ता है बिल्कुल क्या? बिल्कुल ध्यान कि देना हम पड़ता है। कैसी मादा है तो उसके साथ हम कैसे मतलब किससे क्रॉस करा रहे जैसे देखिए ये हमारे पास एक बड़ा बोर है, हैं? जी। इससे जो बच्चा पैदा हुआ है जी। उसको क्रॉस कराना तो ये क्रॉस नहीं करेगा, अच्छा। बिल्कुल क्रॉस, इसको बिल्कुल कटघरे में ही रखेंगे अंदर क्यों कैद नहीं करके। करेगा? ये इनका ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए क्रॉस करने में। अच्छा। माँ और बाप और बेटी का रिश्ता उसमें नहीं होना चाहिए। जी जी। ये क्या होता है जानवर में भी ये कि सब इनब्रीड हो चीजें जाता मायने है, रखती हैं। इनब्रीड हो जाता है। इनब्रीड होने से क्या होता है हमारी नस्ल खराब हो जाएगी, अच्छा। नस्ल खराब हो जाएगी तो ग्रोथ नहीं देगा। कहीं कहीं सुनने को आता कि इनब्रीडिंग समस्या ऐसा कुछ नहीं होता है, उस पर आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग मत होता है, जी। और उनका क्या मत है जो हम लोग अभी तक रिसर्च किए हैं इस पे, हम लोगों को लगभग हमें क्या लगभग 90% फार्मरों को ये विश्वास है कि इनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए। बाकी 10% लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा जी जी। क्योंकि जो ओवर समझदार होते हैं उनको हम समझा भी नहीं सकते हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि हम जो अधिक क्वांटिटी में लोग समझते हैं उसी को मान्यता दिया जाता जी है। जी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे क्रॉस कराते समय किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए अगर फर्स्ट टाइमर है तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि मादा कम से कम 80 से नीचे ना हो, जी। 70 प्लस में हो, 80 से नीचे ना हो, और उसको क्रॉस करें। जो फैटनर का चारा खाया हुआ है क्रॉस कराने से कम 20 दिन पहले सादा चारा खिलाया जाता है उसको। अच्छा। सादा यानी जो फैटनर का चारा हटा के जो प्रेग्नेंट मादा का चारा उसको खिलाया जाता है उसको, खिलाया जाएगा। या उसके यूट्रस में जगह बने, जो चर्बी होती है कम हो जाती है, जो उसमें मिनरल विटामिन डाले जाते हैं उसके अंदर वो भरपूर मात्रा में हो जाए, जो बच्चे हों वो मजबूत हों, हिस्ट-पुष्ट हों, ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे हों उसके पेट के अंदर। इस चीज़ अच्छा, ये मान लीजिए कि अगर वो प्रेग्नेंट मादिन लेता है तो किस बात का ध्यान दें? प्रेग्नेंट मादा लेता है तो पहले तो फार्म जो है उस भरोसेमंद होना चाहिए, फार्मर जहाँ से ले रहा है। जी। अगर नया कोई खोलेगा भैया, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, अगर नया खोलेगा तो उसको उतना जानकारी तो नहीं होगा, और किसी पे एक बार या 2 बार मुलाकात करके भरोसा करना क्या वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। जी। एक बार में किसी पे भरोसा, अगर भरोसे लायक तुरंत भरोसा नहीं करना नहीं करना चाहिए। उसको जानकारी लेना चाहिए, अगल बगल से पूछे, जी। जो उससे रिलेटिव फार्म है उनसे भी जानकारी ले सकता है, या तो मतलब जो फार्म उससे खुले हुए हैं जी जी। अगर जानकारी है तो उनसे भी जाके पूछना चाहिए जी। कि रिजल्ट आपका कैसा तो है, मादिन लेते समय किस बात दे? फर्स्ट टाइमर या सेकेंड टाइमर कैसा। जी। अच्छा, ये बताइए फर्स्ट टाइमर में वो कितने बच्चा दे देती हैं? फर्स्ट टाइमर मान के चलिए 10 तो देगी ही देगी, कम से कम 8 देती है। जी। उससे कम तो अभी तक हमारे यहाँ का रिजल्ट नहीं रहा है। जी। बाकी अंदर की बात है, पेट के अंदर कौन जानता है। हाँ, और सही क्रॉस कैसे हुआ है वो उस पर निर्भर करता है। जी। जैसे एक मादाओं को अगर 4-5 मादाओं को एक ही बोर से एक ही बार छोड़ के क्रॉस करा दिया जाए, एक बार हिट पे आ गई 4-5 मादाएं, 3 मादाएं एक बार हिट आ गई, एक ही बोर क्रॉस किया, तो उसमें क्या होता है रिजल्ट गड़बड़ आता है। जी। गड़बड़ का मतलब कि कोई 4 देगी, कोई 5 दे देगी, कोई 10 भी दे सकती है, जी। ऐसा हो जाता है। जी। इस टाइम क्या रेट चल रहा है इसका? अभी हमारे फार्म से अभी 190 तक अभी इस समय का रेट उठा है, कटिंग का। जी। कटिंग का रेट। जी। वैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि 160 चल रहा है।
हाँ, कई जगहों पे 160 भी चल रहा जी। है। अच्छा, रेट घटने का रीजन क्या है? रेट घटने का रीजन ये है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन मतलब यही लगा है कि जो नए फार्मर अभी तक इस लाइन में आ रहे हैं, जी उनको कटर क्या करते हैं, परेशान करते हैं कि रेट गिर रहा है, आप फंस जाएंगे, आपका जानवर फंस जाएगा, कोई उठाएगा नहीं, नया आदमी है, आपको कुछ पता नहीं, आप कहाँ लेके जाएंगे। वो क्या करता है, आदमी घबरा के किसी भी रेट में अपना पैसा निकालने के चक्कर में जी। वो बेच देता है। अब वही लोग डिस्टर्ब कर दे रहे उसके बाद क्या होता है, वो कटर जाता फार्म के पास, वो नया फार्म ढूंढता है, हैं। जी। वहाँ जाके बात करेगा। फार्म बहुत ही तेजी से खुल रहे हैं और बहुत ही तेजी से बंद हो जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जानकारी न लेके जी फार्म खोल देना, मतलब बुरे लोगों को बुरा लगेगा, उसको मूर्खता ही कहा जाएगा। जी अगर जानकारी है तो आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, जी या पैसे इन्वेस्ट करने से पहले जानकारी ले लीजिए। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहाँ से आप ले रहे हैं जानवर, वो जानकार आदमी है कि नहीं, जी उसको भांपने के बाद, जी पूछने के बाद वहाँ से जानवर उठाइए, उसे जानकारी लीजिए। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी जानवर देता है तो जानकारी देता है। जी अगर मैं जानवर उठाया कहीं और से जानकारी लूँगा, वो आदमी आधा अधूरा ही जानकारी देगा, जी क्योंकि कोई भी खोला फायदे के लिए खोला है, सीधी सी बात है। अगर उसको फायदा नहीं होगा तो क्यों आपको जानकारी देगा? जी के अगर ऊपर कोई कितना पैसा खोलना लगा सकता चाहे है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने तरफ से? आप क्या दर्शकों से कहना चाहेंगे, ये बताइए आप। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी फार्म खोलें, जानकारी लेके खोलें, बिल्कुल सही जानकारी लें, और फार्म को विजिट करके ही जानवर लें, और किसी के कहने पे न जाएं। कोई कह दे कि नहीं वहाँ पे जानवर है, आप जाके ले लीजिए, तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ना करें। आपको पैसा लगाना है, करना ही चाहिए। आपको पैसा लेना है, आपको पैसा लगाना है, उसमें आपको जानवर लेना है, तो आप खुद जाइए और कई फार्म पे विजिट कीजिए, एक फार्म पे नहीं, जी कई फार्मों पे विजिट करने के बाद आप पहले मिलाइए कैसे जानवर है, किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, उसके बाद ही लीजिए। गुमराह होकर कभी फार्म न खोलें, न करें। मेरा यही सजेशन है। अच्छा, सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आप ईयर्स का कितना इनकम कर लेते हैं? लगभग हमारा एक साल का इनकम 15 से 20 लाख रुपए हो जाता नियर है। अबाउट यही है। और हमारे साथ अभी एक और भैया जुड़े हैं जो कि अभी आए हैं गाड़ी लेकर, हमको लग रहा है कि आपके यहाँ से सामान लेके जाएंगे। जी जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम अक्षय कुमार पड़ेगा। अच्छा, आप यहाँ से आज जानवर लेके जाएंगे? लेके जाएंगे। पहली बार फार्म खोल रहे हैं कि आपका फार्म ऑलरेडी है? नहीं, पहली बार खोल रहे हैं। तो क्या क्या लेके जा रहे हैं आप? 5 मार्जिन है और 20 बच्चे हैं। अच्छा, आपको कैसे आइडिया मिला कि हमको पिगरी फार्म में जाना है, कैसे खोलने का, मतलब कैसे सुझाव मिला आपको? हम यूट्यूब देखते थे भैया का। अच्छा, यूट्यूब पे आए, भैया देखे तो भाई हमको पता तो यहाँ एक दो बार और विजिट किए हैं कि बस ऐसे पहली बार में ही जा रहे हैं? ना विजिट किए हैं, कितनी बार? 5-6 बार आ चुके हैं। 5-6 बार आ चुके हैं। अगर कोई और, मान लीजिए आप दोनों को देखकर कोई और किसान भाई खोलना चाहे तो आप दोनों लोग क्या राय देंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? अगर फार्म खोलना चाहता है, जी ये फार्मिंग लाइन में आना चाहता है पिगरी में, जी तो पहले विजिट करे। जैसे बताएं कि मैं कई बार आया हूँ, जी जी तो कई बार वो भी आए, जी वो देखे परखे जाने, उसके बाद ही जानवर ले, जी। डाउट न रहे। अच्छा, आप अपना फार्म कहाँ पे खोल रहे हैं? हमारा फॉर्म है चकरा में। चकरा में खोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेसन आपको मेरी तरफ से। और आप सभी लोग अब तक इस वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा। और धन्यवाद।